दो शमाल में, जहां सूरज बर्फ को नरमी से छूता है, वहां खामोश वादी सर्द सितारा आबाद है। रोशनी से चमकती नदियां इस वादी के मंजुमत दिल में चांदी की लकीरों की तरह बहती हैं। यहाँ आबशारें भी वक्त के साथ ठहर जाती हैं और क्रिस्टल आईनों की तरह दमकती हैं। बर्फ से बने ये घर अपनी दीवारों में अमन और सुकून की कहानियां समेटे हुए हैं। ये है सर्द सितारा, बर्फ से तराशा हुआ एक ऐसा जहां जो खामोश जादू से रोशन है। वादी के ऐन मरकज में एक शफाफ हेरा खामोशी से नीली रोशनी बखेर रहा था। इसके किनारों से निकलती रोशनी बर्फ पर कौसे गिजहे के रंग बिखेर रही थी। ये रोशनी दायरे बनाती हुई पूरी चबूतरी पर फैल जाती थी। लोग दूर खड़े सुकून से इस जादुई मंजर को देख रहे थे। यही हेरा वादी की रोशनी हिफाजत और जिंदगी का राज था। बर्फीले महल की बालकोनी से शहजादी एलेना अपनी वादी को मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी। इसकी आंखों में इस खूबसूरत वादी के लिए बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। ठंडी हवा में गिरते बर्फ के जरे इसके लम्स को और भी जादुई बना रहे थे। वो एक खामोश ताकत के साथ अपनी वादी के हसन को महसूस कर रही थी। उसे नहीं मालूम था कि ये सुकून जल्द एक बड़े तूफान में बदलने वाला है। अचानक आसमान में एक अजीब सी तारीकी फैलने लगी और इसी तारीकी में एक खौफनाक ताकत जन्म लेने लगी। एक सियाह जादूगरनी ज़ल्मा ने वादी के ऊपर अपनी मौजूदगी जाहिर की। इसकी छड़ी से एक खतरनाक जादू की तवानाई फैलने लगी और चंद लम्हों में पूरी वादी एक खौफनाक तूफान में डूब गई। शफाफ हेरा अभी तक अपनी आखिरी रोशनी के साथ चमक रहा था और फिर ज़ल्मा ने अपनी छड़ी को इस हीरे की तरफ बढ़ाया। हीरा अपनी तमाम रोशनी खोने लगा, जैसे जिंदगी उससे छन रही हो, और चंद लम्हों में वो चमकता हुआ हीरा एक बेजान पत्थर बन गया। ज़ल्मा ने रोशनी को कैद कर लिया और वादी अंधेरे में डूब गई। रोशनी जाते ही वादी में एक हौलनाक बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ। लोग अपने चेहरों को बचाते हुए घरों की तरफ दौड़ने लगे। दरख्त तेज हवा में खतरनाक अंदाज से झुकने लगे। चंद लम्हों में बाजार सुनसान हो गया और हर चीज बर्फ में दब गई। पूरी वादी बर्फ और अंधेरे में गम हो गई। शहजादी एलेना खामोश कदमों से बेजान हैरों की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में दिक और फिक्र साफ झलक रही थी। इसने नरमी से हैरों को छुआ, जैसे इसमें दोबारा जान डालना चाहती हो। अचानक इसके चेहरे पर एक पख्ता अज़्म भर आया और इसने फैसला कर लिया कि वो वादी की रोशनी हर हाल में वापस लाएगी। एलेना तन्हा इस घने और परासरार जंगल में दाखिल हो गई। दरख्तों की बर्फीली शाखें उसके रास्ते को और भी मुश्किल बना रही थीं। इसकी नजरें हर तरफ किसी खतरे को तलाश कर रही थीं। वो खुद को उन बेवहीकल दरख्तों के बीच बहुत छोटा महसूस कर रही थी। बर्फ पर बनते कदमों के निशान उसके सफर की गवाही दे रहे थे। एलेना ने देखा कि बर्फ के नीचे कुछ हल रहा है। वो फौरन झुकी और तेजी से बर्फ हटाने लगी। बर्फ के नीचे से एक नन्हा सा बबलो जाहिर हुआ। एलेना ने उसे नरमी से अपनी बाहों में उठा लिया। बबलो की मासूम आंखों में शुक्रगुजारी साफ नजर आ रही थी। बाबलू खुशी से बर्फ पर उछलने कूदने लगा। एलेना उसकी मासूम हरकतों पर मुस्करा दी। बबलो ने अपना पंजा उठाकर रास्ता दिखाया, जैसे कह रहा हो, मैं रास्ता जानता हूं। अब वो दोनों साथ साथ एक नए सफर पर चल पड़े। उनकी दोस्ती
इस मुश्किल सफर की सबसे बड़ी ताकत बन गई। रास्ते में एक टूटा हुआ बर्फीला पुल उनके सामने रुकावट बनकर खड़ा था। एलिना ने गहरी नजर से नीचे खाई की तरफ देखा। बबलो हिम्मत करके आगे बढ़ा, जैसे उसे कोई खौफ ना हो। अपनी ताकत से इसने बर्फ के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। एलिना इत्मीनान के साथ इस नए रास्ते पर चलने लगी और बबलू फख्र से उसे देखता रहा। अचानक दरख्तों के दरमियान हवा में चमकती हुई रोशनी नमूदार होने लगी। एक नन्ही बर्फीली परी रोशनी के हाले में जाहिर हुई। परी ने नरम आवाज में उन्हें एक अहम राज बताया। इसने बताया कि जादूगरनी को सिर्फ दिल की गर्माहट से हराया जा सकता है। परी रोशनी में तहलील हो गई और एलिना के दिल में निया अज़म जगा गई। जंगल खत्म हुआ तो सामने पथरीली बुलंदियों पर एक स्याह किला दिखाई दिया। एलिना ने मजबूत इरादे के साथ किले की तरफ देखा। बबलू ने घबराकर एलिना की तरफ देखा, मगर साथ देने का अज़म बरकरार था। अचानक बिजली चमकी और किले की खौफनाक शक वाज़ेह हो गई। वो दोनों हिम्मत के साथ किले की तरफ बढ़ने लगे। किले के दरवाजे पर बर्फ के दीव हेकल मुहाफ़िज़ खड़े थे। एलिना ने आहिस्ता से बबलू को एक मंसूबा समझाया। बबलू सुनो, हमें चुपके से जाना होगा, ये हमारा मंसूबा है। बबलू मासूम बनकर मुहाफिजों के सामने जा पहुंचा। मुहाफिज हैरत से झुककर उसे देखने लगे। उसी लम्हे एलेना खामोशी से किले के अंदर दाखिल हो गई। किले के अंधेरे हॉल में नीली रोशनी एक पंजरे में कैद थी। एलिना की आंखों में खौफ नहीं बल्कि हौसला था। ज़ल्मा ने अपनी चड़ी उठाई और सियाह ताकत जमा करने लगी। एलेना बगैर डरे रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। ज़ल्मा ने बर्फीले सियाह तेर एलेना की तरफ छोड़ दिए। एलिना ने अपने सच्चे दिल की रोशनी से एक मजबूत हिसार बना लिया। रोशनी और तारीकी आपस में टकरा गईं और पूरा हॉल हिल गया। ज़ल्मा पहली बार कमजोर होती हुई नजर आई। एलिना की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे को शिकस्त देने लगती है। ज़ल्मा की सियाह ताकत आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी। इसकी आंखों में पहली बार खौफ जाहिर हुआ। इसकी छड़ी भी इस रोशनी के सामने टूटने लगी और फिर ज़ल्मा धुएं में बदलकर फजा में तहलील हो गई। अंधेरा खत्म हुआ और रोशनी दोबारा लौट आई। पंजरा खिला और रोशनी आसमान की तरफ उठने लगी। एलिना ने नरमी से इस रोशनी को अपनी तरफ बुलाया। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इसके हाथों में समटने लगी और रोशनी दोबारा शफाफ हेरा बनकर चमकने लगी। और यूं किले में रोशनी दोबारा जिंदा हो गई। बर्फ पिघलकर शफाफ दरिया में बदल गई और पूरी वादी में जिंदगी दोबारा लौट आई। फूल खिलते, परिंदे वापस आ गए और वादी मुस्कुराने लगी। और यूं सर्द सितारा एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठी। एलिना और बबलू सबके साथ खुशी के रक्स में शामिल हो गए। इसकी मुस्कुराहट में इस तवील सफर की कहानी छुपी हुई थी।